श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर सौरभ जैन, आप क्षय एवं छाती रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं हम बता दें कि 12 नवंबर को प्रतिवर्ष हम विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। तो हम बात करेंगे आज निमोनिया क्या है, कैसे होता है, लक्षण क्या है, उपचार और रोकथाम क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, निमोनिया, बहुत सुनने में ये टर्म आता है, निमोनिया क्या है और ये कैसे फैलता है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को सुन रहे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे है। निमोनिया क्यों मनाते हैं हम? पहली बार WHO के द्वारा 2009 में सेलिब्रेट किया गया था ताकि लोगों को जागरूक किया जाए निमोनिया के बारे में। निमोनिया बेसिकली एक फेफड़ों का इन्फेक्शन है जो कि लंग पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व करता है और बहुत सारे जीव हैं जिसके कारण निमोनिया होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट। और निमोनिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। और निमोनिया ज्यादातर छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। ये वर्ल्ड वाइड इसका ग्लोबल बर्डन इंडिया में लगभग 20 से 25% है, जिसके कारण 15 से 20% बच्चों की डेथ भी हो जाती है। और निमोनिया एक वर्ल्ड में टॉप 5 लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि निमोनिया की जो बीमारी है फेफड़ों का संक्रमण होता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो हम बात करते हैं इसे बच्चों से जोड़ करके देखते हैं। तो क्या कारण है कि बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं निमोनिया से? जैसे कि मैंने बताया कि निमोनिया जो है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है। निमोनिया जो है, जैसे कि स्मोकिंग पॉपुलेशन है, वातावरण में चेंज होना, पॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड रहना, या फिर लंबे समय से कोई हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, या फिर शुगर हो, या फिर माल नरिश्ड बच्चे हों, कुपोषण बच्चे हों, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया होने के। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि जिन बच्चों को निमोनिया होता है उनके पेरेंट्स जो है, अभिभावक या पालकगण होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि बच्चों में वो जो लक्षण होते हैं उसके वो रह के रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति उसकी होती रहती है। तो ये कहां तक सही है और इससे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? बेसिकली बच्चों में जो लक्षण होते हैं और बड़ों में जो लक्षण होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। जनरली बच्चों को जो लक्षण होते हैं, जैसे कि उनको खांसी आना, सर्दी होना, खांसी की आवाज में खरखराहट की आवाज आना, विस्लिंग साउंड जिसको बोलते हैं, या फिर बच्चों की जो सांस की गति है वो तेज हो। जैसे कि बच्चे जो होते हैं, जैसे 0 से 2 महीने के बच्चे होते हैं, मतलब पैदा होने के बाद से 2 महीने तक के बच्चे होते हैं, जो उनकी सांस की जो गति होती है वो लगभग 60 बीट्स पर मिनट होती है। और ऐसे ही बच्चे जो 2 महीने से 12 महीने के होते हैं उनकी लगभग गति 50 से 60 के बीच में होती है पर मिनट, और जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी 40 बीट्स पर मिनट होती है। तो ऐसे में अगर ये गति बढ़ जाती है, या फिर उसके नॉस्ट्रिल्स नेजल फ्लेयर ज्यादा है, या फिर कंजेशन है, घर घर की आवाज आ रही, डल है, ड्राउजी है, इरिटेबल है, बच्चा फीड लेना बंद कर दे या फिर खाना बंद कर दे या वॉमिटिंग वगैरह करे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ताकि वो सही समय पे चीजों को डायग्नोस कर पाए। और यही निमोनिया के लक्षण है। और देखा जाए तो बड़ों में भी सेम सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खांसी का आना, बुखार आना ठंड के साथ, और छाती में दर्द होना, जो कि लंबी सांस लेने पे या खांसने पे छाती का दर्द बढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है जब निमोनिया बढ़ जाता है तो सांस भी फूलती है, उसके कारण अपना सैचुरेशन लेवल जो हमने देखा कई बार अभी कोविड के दौरान, SpO2 लेवल कम हो जाना। सेम बच्चों में भी बुखार आना, SpO2 लेवल कम हो जाना, ये सारी चीजें निमोनिया के सिम्टम्स हैं। अगर ये सब चीजें रहती हैं तो डिले ना करते हुए तुरंत के तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जो लक्षण आपने बताए, यदि ये लक्षण प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं बच्चों के अंदर या वयस्क के अंदर, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, यही उचित रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि बुखार जो है सामान्य रूप से दोनों ही वर्ग के मरीजों में आता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों या वयस्क हों। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, यानी फेफड़ों का संक्रमण मोटे तौर पे हम कहें तो इसमें क्या जो फेफड़ा होता है उसमें ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी घट जाती है, क्षमता घट जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्या पस जमा हो जाता है या फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है? क्या है ये पूरा? देखो, बेसिकली क्या है, निमोनिया जो है वो लंग का इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होता है
कि जो हमारे छोटे छोटे सैक होते हैं जिनको हम एल्बुलाई बोलते हैं, उसमें पहले पानी या पस का जमा हो जाना, उसके कारण ये निमोनिया होता है। और निमोनिया में बेसिकली फीवर, ठंड लग के आता है, प्लस छाती में दर्द होता है, कफ आता है, कफ में कलर वेरी कर सकता है। जैसे कि कभी कभी देखा है कि लोगों में व्हाइट कफ आता है, उसकी जगह निमोनिया के केस में अगर निमोनिया आता है तो वो येलोइश कलर का कफ आने लगता है, या रस्टी होता है, या मटमैला होता है। कभी कभी देखा जाता है निमोनिया के कारण खून भी आ जाता है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, जैसे कि आपने बोला पानी भर जाता है, अगर निमोनिया अगर सही समय पे डायग्नोस नहीं किया, सही समय पे अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण फेफड़ों के बाहर एक जो कवरिंग होती है, प्लूरा होता है उसमें, और फेफड़ों के बीच में पानी भर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो वो निमोनिया के कारण भी हो जाता है। और प्लस अगर निमोनिया अगर जल्द से जल्द डायग्नोस नहीं किया, ट्रीटमेंट अगर जल्द से जल्द चालू नहीं हुआ, तो उसके कारण जो वीनस ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहुत सारे ऑर्गन में भी फैल सकता है, जो कि हम उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। अगर उसको भी तुरंत से तुरंत नहीं रोका गया तो इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। जी, यानी बहुत जटिल अवस्था में निमोनिया को नहीं आने देना है, शुरुआती अवस्था में ही डॉक्टर से परामर्श लेना है, इलाज लेना है। डॉक्टर साहब, आपने बीच में कोरोना की बात भी की, कोविड की बात भी की। कोविड में भी ये सुनने में आ रहा था कि लंग्स का इन्फेक्शन है ये। तो सामान्य इन्फेक्शन की बात करें, निमोनिया के इन्फेक्शन की बात करें, और हम कोविड की बात करें, तो कितना खतरनाक है, एक तो आपने बताया, और कितना स्पैन, मतलब इसको सही होने में कुल कितना वक्त लगता है, घातक तो ये है ही। देखो, जैसे कि आपने बोला कोविड हो या स्वाइन फ्लू, इसमें भी एक तरीके का जो लंग्स में इन्फेक्शन था वो भी निमोनिया ही है। जो अगर निमोनिया जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो माइल्ड निमोनिया है तो अगर आप चाहें तो घर पे रह के भी 5 से 7 दिन में सही हो सकते हैं। इसका इलाज लगभग 7 से 14 दिन चलता है। अगर इनिशियल जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाए, डॉक्टर से परामर्श लें, तो आप घर पे रहकर 5 से 7 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कोविड से संबंधित जो चीज निमोनिया में आपने देखा होगा, सीटी स्कोर, किसी का माइल्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था। तो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, और इसमें जितना अपन डिले करेंगे ट्रीटमेंट में उतना ज्यादा समय लगेगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे कि आपने कोविड के दौरान सुना था ब्लैक फंगस, जो कि ब्लैक फंगस भी एक तरीके का निमोनिया है, जो कि फंगाई के द्वारा होता है। इसमें म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस वगैरह होता है, तो ये भी एक प्रकार का निमोनिया है। जैसे निमोनिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, प्लस पैरासाइट से भी हो सकता है। एक और चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी निमोनिया कॉज कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस भी छाती में पानी भरने की संभावनाएं होती हैं ट्यूबरक्लोसिस थ्रू। बट इसमें क्या डिफरेंस है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है और निमोनिया जो होता है, निमोनिया की जो हिस्ट्री होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, और ट्यूबरक्लोसिस की थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, लगभग 10 से 14 दिन से ज्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि टीबी से भी निमोनिया हो सकता है, तो यहां पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि कॉज की बात करें, कारणों की बात करें, तो और कौन कौन से वो मेजर कॉज हैं, मुख्य कारण हैं जिनके कारण निमोनिया हो सकता है, किन लोगों को ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा मेजर कॉज है स्मोकिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट, किडनी लीवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, ये ज्यादा मतलब रिस्क फैक्टर होता है। डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या फिर केमिकल फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स की वजह से, या फिर बहुत सारे वर्कर आपने देखे होंगे केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, डेली केमिकल का एक्सपोजर होता है, ये भी बहुत सारे कारण हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे स्मोकिंग की बात की तो टोबैको चूइंग की भी हैबिट्स है, उसके कारण क्या होता है, डेंटल कैरीज हो जाती है, दांत का सड़ना चालू हो जाता है, उसमें पस जम जाती है। और बेसिकली क्या होता है, वो पस जब अपन सोते हैं तो रात में जब सोते वक्त कुछ जो पस वगैरह होता है वो फेफड़ों में जाता है, उसके कारण हमें निमोनिया हो सकता है। प्लस निमोनिया के और भी कई कारण होते हैं, जैसे बहुत हेल्थ केयर वर्कर हैं तो वो जैसे देखा है आपने, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं तो किसी भी पेशेंट्स के थ्रू उनको निमोनिया हो सकता है। यानी निमोनिया जो है संक्रामक भी है? हाँ, निमोनिया से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है। जैसे वायरस हुआ जो कोविड था, वो भी एक तरीके का निमोनिया कॉज कर रहा था। फ्लू जो होता है, कॉमन कोल्ड होता है, मौसम बदलने पे, जैसे अभी देखा होगा दिवाली आने वाली है, बारिश से ठंड का मौसम आ रहा है, तो लोगों को जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। अगर उसको जल्द से जल्द ट्रीट नहीं किया तो
ये सीवियर फॉर्म में भी आ सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, और डिले करते गए तो चीजें क्रिटिकल भी हो सकती हैं, डेंजरस भी हो सकती हैं। जी, देरी नहीं करना है, ये आपने लगातार इस बात को स्ट्रेस किया है डॉक्टर साहब। और मौसम का बदलना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, आपने बताया, जैसे ही मौसम बदलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात करें अगर बचाव की, रोकथाम की, तो ये लोग जो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं या ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं होने के, निमोनिया होने के, उनको हम बचा कैसे सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा है पहले से, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक लीवर डिजीज है, या फिर किडनी की बीमारी है, क्रोनिक लंग की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैंसरस पेशेंट्स हैं। तो इनके लिए क्या है, वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो अपन लगवा सकते हैं। ईयरली एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक तो एक प्रिवेंटेबल मेजर्स ये हो गए, प्लस सोशल हैबिट्स हो गई, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ये बंद कर सकते हैं। प्लस अपना न्यूट्रिशन अच्छा रख सकते हैं। वातावरण खुला, शुद्ध, स्वच्छ वातावरण में रहने से भी मतलब बहुत सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस हैंड हाइजीन हो गया, मास्क लगाना हो गया, ये सारी चीजें हैं। और प्लस पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें। और अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं या फिर कोई भी पुरानी बीमारी है, तो उसके लिए जल्द से जल्द आप चाहें तो परामर्श ले सकते हैं कोई भी चिकित्सक से। डॉक्टर साहब, आपने स्वच्छ साफ वातावरण की बात की, तो घर के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, एरेशन की बात करें, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना महत्वपूर्ण है उसका होना? बेसिकली वो एक महत्वपूर्ण तो है सबके जीवन में, बट वो निमोनिया को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे ओवर क्राउडिंग प्लेसेस होती हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वो एक हो गया। हॉस्पिटल जैसी जगह हो गई, प्लस ये हमारी जो लोकल गैदरिंग्स हो गई, ये सारी चीजें ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और घर में वेंटिलेशन होना इसलिए जरूरी है ताकि उसमें भी जो हमारे घर का साफ सुथरा बना रहे, इसलिए वेंटिलेशन जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, हम और आपसे ये समझना चाहेंगे, आपने ये बताया कि यदि देरी हो जाए और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मरीज पहुंच जाए, बहुत जटिल अवस्था में पहुंच जाए, कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाए, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन यदि सही समय पर उसका इलाज कर लिया गया, सही समय पर डायग्नोज कर लिया गया, तो पेशेंट सुरक्षित है पूरी तरीके से। जी हाँ, देखो, निमोनिया अगर सही समय पर डायग्नोज हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट्स घर पे ठीक हो जाते हैं। जनरली 7 से 10 दिन लगते हैं, और कभी कभी पेशेंट्स में 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। बट निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो जल्द से जल्द सही हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर बीमारी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस ले लो, उसका ट्रीटमेंट 6 महीने चलता है। जैसे आप कोई भी बीपी शुगर की दवाइयां ले लो, उसकी लाइफ लॉन्ग चलती हैं। बट निमोनिया एक ऐसी चीज है जो 7 से 14 दिन में कंप्लीट क्योर हो सकता है, कंप्लीट रिजोल्यूशन के साथ। जी डॉक्टर साहब, बस एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जिन मरीजों को निमोनिया हो गया है, और मान लीजिए बचपन में ही हो गया है, बच्चों को हो गया है, तो जीवन में आगे उसके रिपीट होने की कितनी आशंका होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें रिपीट हो। मतलब ये कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको एक बार निमोनिया हो गया है तो उसको बार बार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे होते हैं जिसको बाय बर्थ निमोनिया होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स अपने फ्यूचर में सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे बार बार सर्दी का होना, बार बार खांसी आना, बार बार छींके आना। पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। प्लस कभी कभी देखा गया है कई पेशेंट्स के जो लंग्स डैमेज हो गए हैं बचपन में या फिर यंग एज में, तो निमोनिया के कारण कभी कभी देखा जाता है तो गड्ढे मिलते हैं या अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट इसके लिए भी क्या है, अगर आप चाहें तो सतर्क रहें, जागरूक रहें। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब चीजों को प्रिवेंट करेंगे तो आगे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जी, रोकथाम करेंगे तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, हम अभी आज दिवाली मना रहे हैं, और दिवाली में बहुत सारे पटाखे भी छोड़े जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। जश्न को दिखाने का एक तरीका है। ऐसे में खासकर जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, या जो दमा के मरीज होते हैं, अस्थमा के मरीज होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, खासकर जो उम्र दराज लोग हैं। तो ऐसे में एक समाज के रूप में भी हम थोड़े से संवेदनशीलता का परिचय दें और उनके भी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दिवाली कैसे मनाएं, कैसे हम मतलब धुओं से, प्रदूषण से बचे रहें, एक संदेश आपके माध्यम से। जैसे कि मैंने बताया, मैं क्षय एवं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि ये फेफड़ों की दिवाली है, तो इसमें मैं 2 लाइन आपके सामने रखना चाहूंगा। इस दिवाली आपको मिले खूब सारी खुशियां, और लंग पेशेंट्स को भगवान बचाए फ्रॉम ऑल द धुआं। पटाखे जलाकर आएगा बहुत मजा, बट अस्थमा एलर्जी वालों को मिलती सारी सजा। तो इस दिवाली श्योरली हैव अ ब्लास्ट, बट 45 केजी का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होता वेरी फास्ट। तो दोस्तों, दमा, अस्थमा, सीओपीडी के मरीजों से यह मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बार दीपावली दीपों की दिवाली के रूप में मनाएं। अलग अलग प्रकार के पटाखों से न केवल वायु प्रदूषण होता है,
बल्कि ऐसे मरीजों को अत्यधिक तकलीफ देता है। इसलिए दीपावली को इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा संदेश है आपका कि दीपावली को हमें ऐसे बनाना है ताकि पर्यावरण हितैषी मित्रवत रह के हम बना सकें और खुद की खुशी और जश्न के साथ साथ हम दूसरों के स्वास्थ्य और सेहत का भी ध्यान रख सकें। और दिवाली जो है खुशियों को बांटने का त्योहार है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने का त्योहार है, और हम इससे बेहतर उपहार क्या दे सकते हैं कि हम दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपने जैसा बताया कि इस बार की दिवाली जो है फेफड़ों की दिवाली, फेफड़ों की भी दिवाली है, दिवाली दीपों की तो होती ही है, अब की दिवाली मतदान की दिवाली, और मतदान की दिवाली के साथ साथ फेफड़ों की भी दिवाली, ये आपका संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर सौरभ जैन साहब, क्षय एवं छाती रोग विशेषज्ञ, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए और आपने निमोनिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आकाशवाणी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। आपने मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाया और श्रोताओं जो लिसनर्स हैं उनसे बात करने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली एंड टेक केयर।